हेलो फ्रेंड्स। परसेंटेज चैप्टर में हम ऑलरेडी दो पार्ट्स कवर कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था और सेकंड पार्ट में हमने कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस और ट्रिक्स समझी थी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए हमारी हेल्प करेंगी। अब हम थर्ड पार्ट में कुछ मॉडल ऑफ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज सच डायरेक्टली पूछे जाते हैं। चलो फिर मॉडल 1 पे मूव करते हैं। फर्स्ट मॉडल हो गया हमारे पास बेसिक परसेंटेज कि अगर बेसिक परसेंटेज के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हम कैसे टैकल करेंगे। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, समीर स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट, 25% ऑन फूड, 10% ऑन ट्रांसपोर्टेशन, 15% ऑन एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन एंड 18% ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। He saves the remaining amount of 4800. What is his monthly salary? क्या कह रहा है कि समीर 20% अपनी मंथली सैलरी का हाउस रेंट पे स्पेंड करता है, 25% फूड पे, 10% ट्रांसपोर्टेशन पे और 15% एजुकेशन पे और 18% जो है वो हाउस होल्ड एक्सपेंसिस पे सेव स्पेंड करता है। और अगर वो 4800 रिमेनिंग जो अमाउंट है उसको सेव कर रहा है तो बताओ उसकी मंथली सैलरी क्या होगी। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 100% होती है। मींस कि उसकी जो मंथली सैलरी है वो 100% हो जाएगी और जो उसने स्पेंडिंग की है टोटल एक्सपेंडिचर उसका वो कैसे निकलेगा, इन सब को सम करके, जो कि हो जाएगा 20% प्लस 25% प्लस 10% प्लस 15% प्लस 18%। और इसको जब टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 88%। 88%। और अब ये क्या कह रहा है कि उसने सेव कितना किया 4800 और सेविंग हो कितनी जाएगी हमारे पास, जितनी मंथली सैलरी है उसमें से जब हम एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो हमारे पास सेविंग आ जाएगा। मींस परसेंटेज में सेविंग्स निकालनी होगी तो वो कैसे हो जाएगा, मंथली सैलरी माइनस एक्सपेंडिचर मींस 100% माइनस 88% जो कि हमारे पास आ जाएगा 12%। 12% हमारे पास सेविंग आ गई और एक्चुअल में यहाँ पे जो 12% है वो कितना दिया हुआ है, 12% जो कि हमारी सेविंग है वो क्वेश्चन में हमें दी हुई है 4800। 4800 अगर 12% 4800 है तो मंथली सैलरी मींस 100% कितना होगा। ये मैंने आपको पहले पार्ट में जो समझाया भी था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होता है तो उसको हम कैसे टैकल करते हैं। अगर 12% 4800 होगा तो 100% कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और सीधा हमारे पास आंसर आ जाता है। कैसे निकालेंगे, 100 को 4800 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को 12 से और 4800 को 100 से और 12 आ जाएगा इसके नीचे और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4800 इंटू 100/12। 12 4 जा 48, 400 00 40,000 मंथली सैलरी आ जाएगी समीर की। ऐसे हम क्वेश्चन को जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि बेसिक परसेंटेज को कैसे टैकल करना है। ऐसे हमने मंथली सैलरी निकाल देनी है जो कि 100% थी। 100% का क्या वैल्यू आ गई 40,000। मींस जो मंथली सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, मींस मंथली सैलरी इक्वल्स टू ₹40,000। ऐसे हम इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं अगर आपको नहीं समझ आई तो। एग्जाम्पल 2 को एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या कह रही है कि गौरव स्पेंड्स 40% ऑफ द अमाउंट ही रिसीव्ड फ्रॉम हिज फादर ऑन हाउस हॉस्टल एक्सपेंसिस। सॉरी, क्या कह रहा है, गौरव स्पेंड्स 40% ऑफ द अमाउंट ही रिसीव्ड फ्रॉम हिज फादर ऑन हॉस्टल एक्सपेंसिस, 20% ऑन द बुक्स एंड स्टेशनरी एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग। इस लाइन पे गौर करना कि 50%
ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। और उसके बाद कह रहा है कि ही सेव्स 450, ही सेव्स 450 विच इज हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, जो कि रिमेनिंग अमाउंट का हाफ है जो उसने हॉस्टल, बुक एंड स्टेशनरी और ट्रांसपोर्ट पे स्पेंड किए। उसके बाद जो उसके पास रिमेनिंग बचा उसका हाफ कितना है, 450। हाउ मच मनी डिड ही गेट फ्रॉम हिज फादर, कितना पैसा उसने जो है अपने फादर से लिया था। क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक बार समझते हैं। गौरव ने 40% जो अमाउंट है, गौरव ने कुछ अमाउंट जो है अपने फादर से लिया जिसका 40% अमाउंट जो है उसने हॉस्टल में खर्च किया, 20% जो है बुक एंड स्टेशनरी पे, और उसके बाद जो बचा, मतलब जो उसके बाद जो पेंडिंग बचा हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट, उसका 50% उसने ट्रांसपोर्ट पे स्पेंड किया। उसके बाद उसने 450 जो है वो सेव किए जो कि रिमेनिंग अमाउंट का हाफ है, 450 जो कि रिमेनिंग अमाउंट का हाफ है। तो हमें यह बताना है कि उसने फादर से कितने पैसे लिए थे। सॉल्यूशन से एक बार देखते हैं पूरे क्वेश्चन को। सबसे पहले गौरव ने कुछ अमाउंट जो है फादर से लिया होगा, से कि वो अमाउंट कितना है 100%। टोटल अमाउंट जो है वो हमारे पास 100% आ जाएगा। उसके बाद हॉस्टल एक्सपेंसेस पे कितना स्पेंड हुआ, 40%। हॉस्टल पे कितना स्पेंड हुआ, 40%। देन बुक्स एंड स्टेशनरी पर, बुक्स एंड स्टेशनरी पर 20%। और ये टोटल हमारे पास कितना हो गया इसका, 60%। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग, अगर 60% वो ऑलरेडी स्पेंड कर चुका है तो रिमेनिंग कितना बच गया उसके पास, रिमेनिंग 40%। और अब वो कह रहा है कि 50% ऑफ द रिमेनिंग मींस हाफ ऑफ द रिमेनिंग उसने ट्रांसपोर्ट पे स्पेंड किया। अगर रिमेनिंग 40% है तो हाफ ऑफ द रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 20%। मींस ट्रांसपोर्ट पे उसने कितना स्पेंड किया, 50% नहीं किया, यहाँ पे देखिए आप डायरेक्टली 15 लिख दोगे। ऑफ द रिमेनिंग उसने 50% किया, मींस हाफ ऑफ द रिमेनिंग जो कि हो जाएगा 20%। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ही सेव्स 450, जो कि अब जो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा 60 ये हो गया, और ट्रांसपोर्ट पे उसने 20 स्पेंड किया। मींस टोटल स्पेंडिंग कितनी होगी उसकी, टोटल स्पेंडिंग इज इक्वल्स टू 60 प्लस 20, 80%। अब उसने जो सेव किया वो है 450 जो कि रिमेनिंग अमाउंट का हाफ है। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितना बच जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा, टोटल था हमारे पास 100 और टोटल स्पेंडिंग हमारे पास हो गई 80%। 100 माइनस 80% इज 20%। रिमेनिंग अमाउंट हो गया 20%। और उसने सेव जो किया 450 वो कितना हो जाएगा, इस रिमेनिंग अमाउंट का हाफ। मीन्स 10% जो है हमारे पास 450 दिया गया है। जब ये 10% 450 के बराबर हमें दिया होगा, उसके बाद जब ये इक्वेशन बन जाएगी तो अब हम इजिली 100% निकाल पाएंगे। 100% निकाल पाएंगे कैसे, अगर 10% 450 है तो 100% क्या होगा, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और यहां से आ जाएगा क्वेश्चन मार्क इंटू 10 इज इक्वल टू 450 इंटू 100। 10 चला जाएगा नीचे, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 450 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, 4500। मीन्स फादर से उसने टोटल कितने पैसे लिए थे, टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, इक्वल टू 100% जो हमने ये निकाला है वो हो जाएगा 4500। मीन्स टोटल अमाउंट जो कि गौरव ने लिया अपने फादर से वो कितना हो जाएगा, रुपीज 4500। ऐसे आप क्वेश्चन जो हैं बेसिक परसेंटेज के उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको सारी कैलकुलेशन जो है वो करके बताई है। एक्चुअल में इसको आप कैसे निकाल सकते हो, ये क्वेश्चन मार्क को यहीं पे रखोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 450 इंटू 100, और ये वाला जो है इसके नीचे लिख दोगे क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क के साथ में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको नीचे लिख दोगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 450 इंटू 10 4500 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम मॉडल सेकंड पे चलते हैं जो कि है परसेंटेज ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ परसेंटेज से क्या मतलब है कि अगर क्वेश्चन में दिया हो कि x% ऑफ y% ऑफ सम नंबर k, तो वो कैसे निकालेंगे हम,
1% को बाय 100 ले जाएंगे और 1% को साथ में ही रखेंगे। तो हम 1% को नीचे ले जाएंगे तो बन जाएगा x इंटू वाई, 1% बाय 100 बन जाएगा और 1% ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंगल परसेंटेज में आंसर आ जाएगा और उसको हम इजिली सॉल्व कर सकेंगे जैसे परसेंटेज के क्वेश्चन को करते हैं। एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूं। अगर हमारे पास दिया हो 40% ऑफ 60% ऑफ 3000, इसको हम कैसे निकालेंगे? 40 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को नीचे ले जाएंगे और इसकी परसेंटेज ऑफ 3000, ये जीरो इससे कैंसिल, ये जीरो इससे कैंसिल, यह जगह 6 4 जा 24% ऑफ 3000 और 24% ऑफ 3000 आप इजिली निकाल सकते हैं। कैसे? या तो स्प्लिट एंड मर्ज मेथड जो मैंने आपको ट्रिक्स में समझाया था उसकी मदद से 20 + 4% करके, या फिर ट्रेडिशनल मेथड 24/100 इंटू 3000 करके, जैसे भी निकालोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 720। ऐसे हम मॉडल 2 जो कि परसेंटेज ऑफ परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने कैसे निकाला, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो क्या करेंगे, 24, ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो गए, 24 3 जा 72 बन गया और एक जीरो इधर साथ में आ गया तो 720 बन गया। और स्प्लिट एंड मर्ज से भी आप इसको निकाल सकते हो। कैसे? 24% को सबसे पहले 20 + 4 में करेंगे और 20% कैसे निकलेगा, 1/5, 1/5 इसका करेंगे, 3000 का 1/5 करेंगे मीन्स 5, 5 6 जा 30, ये कितना आ जाएगा 600। उसके बाद 4% कैसे निकालेंगे, 34 जा 120, 600 और 120 हमारे पास 720 आ जाएंगे। ये ट्रिक मैंने समझाई थी पार्ट 2 में। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो आप पहले पार्ट 2 जो है परसेंटेज का उसको देखें, उसके बाद इसमें आया आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब हम मॉडल 2 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से परसेंटेज और परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल 1 समझते हैं कि अगर क्वेश्चन दिया हो कि प्रेरणा डिसाइडेड टू डोनेट 30% ऑफ हर मंथली इनकम टू एन ऑर्फनेज, but on the day of donation she changed her mind and donated 4200, what is 70%, which is 70% of what she had earlier decided, what should be the actual donation as per her earlier decision। हमने ये बताना है कि उसने एक्चुअल डोनेशन जो है वो कितनी दी है एज पर हर अर्लियर डिसीजन। कैसे निकालेंगे, पहले क्या क्या रहा है क्वेश्चन कि प्रेरणा ने सोचा कि मैं 30% जो उसकी मंथली इनकम है उसका 30% ऑर्फनेज को दे दूंगी, लेकिन ऑन द डे ऑफ डोनेशन उसने अपना माइंड चेंज कर दिया और उसने कितना दिया 4200, जो कि 70% था उस 30% का, मीन जो अर्ली उसने डिसाइड किया 30% उसका 70% था। तो हमने ये बताना कि एक्चुअल डोनेशन जो वो 30% दे रही थी वो कितनी होगी। क्वेश्चन बन जाएगा कि अर्लियर डिसीजन के अकॉर्डिंग उसकी एक्चुअल डोनेशन कितनी थी, एक्चुअल डोनेशन वो कितना दे रही थी 30%। टोटल सैलरी जो है उसकी वो 100% है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं कि उसकी टोटल जो मंथली इनकम है वो कितनी है 100%, और एक्चुअल डोनेशन वो कितना दे रही थी हमें 30%। लेकिन बाद में उसने अपना माइंड चेंज किया और रियल डोनेशन जो उसने बाद में पे की वो कितनी होगी 70% ऑफ दैट 30%, 70% ऑफ दैट 30%। वही परसेंटेज ऑफ परसेंटेज का क्वेश्चन बन गया। 70% ऑफ 30% कैसे हो जाएगा, 70 इंटू 30/100 परसेंटेज, 0 0 कैंसिल हो गया, 7 3 21, यह जाएगा 21%। ठीक है, रियल डोनेशन उसने कितनी की 21%, जो कि कितनी है 4200। अगर वही उसके बाद इक्वेशन बनानी है 21% अगर 4200 है, ये वाला कंसेप्ट जो है ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम परसेंटेज को इसी तरह से फ्रेम करेंगे और उसके बाद एक्स की वैल्यू जो भी हमने एक निकालना होगा वो निकाल लेंगे। 21% अगर 4200 हमें दिया हुआ है तो एक्चुअल डोनेशन जो कि 30% है वो हमने निकालनी है।
30%, वो क्या होगा? कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। कैसे? 4200 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई 21। ये अब आपको पता चल गया होगा, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब 4200 बाय 30 मल्टीप्लाई 21 करेंगे, 0 0 कैंसिल, 3 1 से 3, 3 4 से 12, 140 इंटू 21, जो कि हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू 6000। मीन्स जो उसने डोनेशन एक्चुअल में दी वो थी 4200, लेकिन जो उसने पहले डिसीजन, अर्लियर डिसीजन जो उसने बनाया था, उसमें जो एक्चुअल डोनेशन 30% देने लगी थी वो कितनी थी? इक्वल्स टू 6000। इसलिए एक्चुअल जो हमारे पास डोनेशन है वो क्या निकल के आएगी? इक्वल्स टू 6000। एक्चुअल डोनेशन इज इक्वल्स टू ₹6000। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अगर नहीं आया तो एक हम और एग्जांपल इसकी देखते हैं, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज की, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसका अगर आपने नोट करना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो आप इससे ले सकते हैं। उसके बाद एग्जांपल सेकंड पे चलते हैं। एग्जांपल सेकंड क्या कह रही है कि द प्राइस ऑफ अ कार इज 5 लाख, इट वाज इंश्योर्ड फॉर 90% ऑफ इट्स प्राइस, the car got damaged in an accident and the insurance company paid only 80% of the insured amount. What is the difference between price of the car and the amount of insurance received? Means कि जो कार का प्राइस है वो हमारे पास 5 लाख है और जो हमने इंश्योरेंस कराया वो कितना कवर कर रहा था? सिर्फ 90% ऑफ इट्स प्राइस। लेकिन कार हमारी जो है डैमेज होगी और इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पे किया? 80% ऑफ द इंश्योर्ड अमाउंट। मीन्स जो हमारे पास इंश्योर्ड अमाउंट था 90%, उसका भी सिर्फ 80% ही जो कंपनी है उसने पे किया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ द कार और जो इंश्योरेंस हमें मिला उसके बीच में क्या डिफरेंस है? एक तो इसको हम सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो आप पहले जो है कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ उसको पहले निकालोगे, उसके बाद प्राइस ऑफ द कार में से उसको माइनस करोगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट हो जाएगा। एक है हम परसेंटेज टू परसेंटेज में ही चलेंगे और लास्ट पे सीधा जो है वो आंसर को निकाल लेंगे। हम सेकंड पार्ट पे जाएंगे, जो सेकंड मेथड है कि सीधा परसेंटेज टू परसेंटेज ही पहले माइनस करके एक डिफरेंस निकाल लेंगे और उसके बाद 100% इक्वल्स टू 5 लाख और दैट परसेंटेज उसको निकाल के हम आंसर को निकाल लेंगे। क्या कहना चाहता हूँ वो इस सॉल्यूशन से समझते हैं। सबसे पहले जो इंश्योरेंस हमें मिला, इंश्योरेंस रिसीव्ड, वो किसके बराबर हो जाएगा? इंश्योर्ड वैल्यू थी 90% और उस इंश्योर्ड अमाउंट का भी हमें 80% मिला। मींस 80% ऑफ 90%। 80% ऑफ 90% कितना हो जाएगा? 80 इंटू 90 बाय 100%। 0 0 ये कैंसिल हो जाते हैं, सीधा 8 9 जा 72। मीन्स हमें जो इंश्योरेंस जो है वो एक्चुअल में रिसीव हुआ वो कितना था? 72%। और टोटल प्राइस ऑफ द कार जो कि 100% ही होगी क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 100% होती है, प्राइस ऑफ कार हमारे पास 100% होगी। तो जो डिफरेंस ये पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ कार एंड अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस रिसीव्ड, वो कैसे निकालेंगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। डिफरेंस जो है हमारे पास वो कैसे आ जाएगा? 100% माइनस 72%, जो कि हमारे पास कितना हो जाएगा? 28%। और यही हमें निकालना है। और अब हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे कि 100% जो कि प्राइस ऑफ कार है वो हमारे पास 5 लाख ऑलरेडी गिवन है और हमें 28% जो है वो निकालना है। 28% जो है निकालना है। एक परसेंटेज की वैल्यू आपको हमेशा गिवन होगी क्योंकि वो गिवन होगी तभी आप दूसरी को निकाल सकते हैं। और 28% हम कैसे निकालेंगे? वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे? 5 लाख इंटू 28 डिवाइडेड बाई 100। ये दो जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे और 28 5 जा 140 हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 1,40,000। ये आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन दी प्राइस ऑफ कार
एंड द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस रिसीव्ड। ऐसे आप इस क्वेश्चन को जो है इजीली निकाल सकते हैं, जो कि क्वेश्चंस कौन से मॉडल के थे, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज के, जिसमें आपको एक परसेंटेज कुछ दी होगी और उसके बाद कहा जाएगा कि इस परसेंटेज का भी इतना परसेंट जो है वो एक्चुअल में दिया गया या फिर रिसीव्ड हुआ या कुछ भी, और आप क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज का इस फार्मूले को लगा के इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे और लास्ट में ये परसेंटेज की आपको इक्वेशन बनानी है और एक्चुअल परसेंटेज निकाल देनी है। ये थे मॉडल सेकंड के क्वेश्चन। इसके बाद हम मॉडल थर्ड पे चलते हैं, जो कि परसेंटेज के क्वेश्चन जो है मॉडल थर्ड के, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार इनको भी देखते हैं कि कैसे टैकल किया जाता है। मॉडल थर्ड जो है हमारे पास इलेक्शन प्रॉब्लम्स, कि अगर इलेक्शन पे परसेंटेज की प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको कैसे टैकल किया जाता है। एग्जाम्पल 1 से समझते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द विनर सिक्योर्ड 58% ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। जो टोटल वोट्स कास्ट हुए मींस जो टोटल वोट पड़े उसके 58% जो है विनर ने सिक्योर किए और वो जीता बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 2400 वोट्स। कितने, 2400 वोट की मेजॉरिटी से वो जीता। तो हमने ये बताना है कि जो लूजर है मींस जो हारने वाला कैंडिडेट है उसने कितने वोट्स सिक्योर किए। कैसे समझेंगे इसको, सॉल्यूशन से देखते हैं कि अगर दो पार्टीज के बीच में इलेक्शन था या दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन था, ए और बी, और जो विनर है से वो ए है और उसने 58% जो है टोटल कास्ट जितने वोट हुए, ठीक है, टोटल वोट कितने कास्ट हुए होंगे 100%, और उसके 58% जो है 58% जो है वो विनर ने जीते, जो कि है ए। तो देन लूजर ने कितने लिए होंगे 100 माइनस 58, 100 माइनस 58 मीन्स 42%, ठीक है। और अब ये कह रहा है कि जो विनर है, जो ये 58% वाला विनर है, उसने 2400 वोट्स की मेजॉरिटी से जीते। मींस जो इनके बीच का डिफरेंस है, मेजॉरिटी से क्या मतलब है कि वो कितने ज्यादा वोटों से जीता, बी से कितने एक्स्ट्रा वोटों से जीता, वो उसको कहते हैं मेजॉरिटी। मींस अगर बी ने 42% वोट लिए होंगे तो ए ने अगर 58% लिए हैं, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा 2400 वोट्स। पहले देख लेते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इन परसेंटेज है कितना, हो जाएगा 58% माइनस 42%, और ये डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, 58 माइनस 42 इज 16%। डिफरेंस हमारे पास आ गया 16%। मींस जो मेजॉरिटी है 2400 वोट्स की, वो परसेंटेज में कितनी होगी 16%। इट मींस कि 16% हमारे पास कितना आ गया 2400। अगर 16% 2400 आ गया तो हमने ये बताना है कि क्वेश्चन में पूछा गया कि लूजर ने कितने, अगर टोटल पूछा होता तो 100% ले लेते, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि लूजर ने कितने वोट लिए। मींस अगर 16% इतना है तो 42% कितना होगा। इक्वेशन हमारे पास फ्रेम हो गई है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2400 मल्टीप्लाई 42 डिवाइडेड बाय 16 कर देंगे, ठीक है। 16 जब करेंगे 2 8 जा 16 हो जाएगा, और 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24 हो जाएगा। ये बन जाएगा 300 इंटू 42, जो हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू 6300 वोट्स। मींस इससे हमने क्या निकाला है कि ये 42% मींस जो लूजर ने वोट लिए, और लूजर ने कितने वोट लिए इक्वल्स टू 6300 वोट्स। इट मींस जो ये हमने क्वेश्चन मार्क बनाया था, लूजर के वोट्स ऑफ लूजर कैंडिडेट इक्वल्स टू 6300 वोट्स, ठीक है। ऐसे हम इन इलेक्शन की प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सेम परसेंटेज के फार्मूलेज हमने वैसे ही यूज करने हैं और क्वेश्चन को परसेंटेज के इस इक्वेशन में फ्रेम करना और अपना आंसर निकाल देना। अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन है तो एक और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या कहता है कि इन अ कॉलेज इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% ऑफ द वोट्स कास्ट आर इनवैलिड
द विनर गेट्स 70% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड डिफीट्स द लूजर बाय 1800 वोट्स, हाउ मेनी वोट्स वर टोटली कास्ट। इस बार उसने पूछा है कि टोटल कितने वोट्स कास्ट हुए, मींस हमने 100% निकालना। लेकिन लास्ट टाइम उसने क्या पूछा था कि लूजर ने कितने वोट्स कास्ट किए, मतलब लूजर को कितने वोट्स मिले, कितने सिक्योर किए लूजर्स ने वोट, तो वो हमने निकाल दिया था 42% से। इस बार हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे। क्या कह रहा है कि इन अ कॉलेज इलेक्शन, एक कॉलेज इलेक्शन था दो कैंडिडेट्स के बीच, जिसमें जितने भी वोट कास्ट हुए, टोटल वोट जो कास्ट हुए होंगे वो 100% ही होंगे, ठीक है। टोटल वोट्स कास्ट, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 100% ही होती है, तो टोटल कितने वोट कास्ट हुए 100%। उसमें से वो कह रहा है कि 10% वोट जो है वो इनवैलिड हो गए। इनवैलिड वोट्स हमारे पास 10% आ गए, मींस कि टोटल वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे 90%। वैलिड वोट्स हो जाएंगे हमारे पास 100 - 10 = 90%। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि जो विनर है उसने 70% ऑफ दी वैलिड वोट्स ली है। ये हमने याद रखना है कि टोटल वोट्स नहीं, वैलिड वोट्स जो हैं उसका 70% लिया है उसने, विनर ने। मींस विनर ने कितने वोट्स लिए 70% ऑफ 90%। 70% ऑफ 90% मींस 70% ऑफ दी वैलिड वोट्स जो कि 90% है वो विनर ने लिए। तो 70% ऑफ 90% कितना हो जाएगा हमारे पास, वही 70 इंटू 90/100%, जो हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 9 7 63। मींस विनर ने कितने वोट्स लिए 63%। और अगर विनर ने जो है वो 63% वोट लिए और वैलिड वोट जो है वो 90% थे, तो लूजर ने कितने लिए होंगे, लूजर ने वोट्स लिए होंगे 90% माइनस 63%, जो कि हमारे पास निकल के आएगा 27%। 27%। और उसके बाद क्या कह रहा है ये कि जो विनर है उसने 70% वोट लिए और हराया लूजर को बाय 1800 वोट्स। मींस जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो कितना है 1800 वोट्स का, क्योंकि इधर लिखा है कि डिफीट किया लूजर को बाय 1800 वोट्स। इस लाइन से मतलब है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, मींस जो मेजॉरिटी है वो 1800 वोट्स की है। तो मेजॉरिटी हम कैसे निकालेंगे, विनर के वोट्स माइनस लूजर के वोट से, 63% माइनस 27%, जो हमारे पास आ जाएगा 36%। और ये जो 36% है ये किसके बराबर है 1800 के। 36% जो है वो 1800 के बराबर है। तो हमने निकालने हैं कि टोटल वोट्स कितने कास्ट हुए, ये नहीं बताना कि कितने वैलिड वोट्स थे। अगर वैलिड वोट्स पूछा होता तो हम 90% लेते, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि टोटली कितने वोट्स कास्ट हुए, तो टोटल वोट्स हमने क्या लिए 100%। तो हमने निकालना है कि 100% हमारे पास क्या होगा। ये हमेशा क्वेश्चन में देख के ही हमने निकालना है कि हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, लूजर के वोट्स निकालने हैं या फिर विनर के वोट्स निकालने हैं या फिर टोटल वोट्स निकालने हैं या फिर वैलिड या फिर इनवैलिड वोट्स निकालना क्या है, वही आपको यहाँ पे इक्वेशन में फ्रेम करना पड़ेगा। और अगर हमने ये इक्वेशन फ्रेम कर दी एक बार, तो बस उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 1800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 36, और यहाँ पे बन जाएगा आपका 18 1 ज़ा 18 और 18 2 ज़ा 36, यहाँ पे 100। ये आपके पास टोटल कितना आ जाएगा 10,000/2 इक्वल्स टू 5,000। मीन्स टोटल आपके पास जो वोट कास्ट हुए 100% जो है ये टोटल कितने वोट्स कास्ट हुए 5,000। ये आपके पास आंसर आ गया। मीन्स टोटल वोट्स कास्ट इज इक्वल्स टू 5,000 वोट्स। ऐसे आप इलेक्शन प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं परसेंटेज की हेल्प से। अभी ये काफ़ी इजी लग रहे होंगे आपको मॉडल्स, लेकिन अगर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं किया होता तो ये परसेंटेज के क्वेश्चन जो हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका टाइम भी बहुत स्पेंड होता है इनको सॉल्व करने में। और क्वांट का पोर्शन जो है काफ़ी परसेंटेज का रह भी जाता है, क्योंकि हर क्वेश्चंस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे हर टॉपिक के क्वेश्चन जो हैं वो परसेंटेज बेस्ड होते हैं। इसलिए अगर आपको परसेंटेज आता है तो आप क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट मॉडल क्या कहता है हमें
कि अगर क्वेश्चंस पूछे गए होंगे मॉडल 4, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, इससे क्या कहने का मतलब है कि अगर ये मोस्टली ये मॉडल जो है वो डीआई में पूछा जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और ये काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि इनको टैकल कैसे करना है। आज मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ एक, कि अगर इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो अगर यहां पे लिखा होगा ऑफ y, जहां पे भी ऑफ के बाद वाला नंबर होगा, ऑफ के बाद वाला जो नंबर होगा उसको हम हमेशा डिनोमिनेटर में लिखेंगे। x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, अगर इस तरह से पूछा जाए x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो x को हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे और y को डिनोमिनेटर में, क्योंकि ऑफ के बाद y है तो ये बन जाएगा हमारे पास x बाई वाई मल्टीप्लाई 100। अगर इस तरह से पूछा जाए व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, और ऑफ के बाद इस बार ये जो नंबर होगा ऑफ y, चाहे ये रिटर्न में जो है y जो है x से पहले आ गया, लेकिन ऑफ y है तो इस बार भी हम इसको क्या डिनोमिनेटर में लिखेंगे x बाय वाई मल्टीप्लाई 100। और तीसरे टाइप से अगर ये क्वेश्चन हमें पूछा जाए कि व्हाट परसेंट इज x ऑफ y, तो जो इज के बाद होगा वो हमेशा न्यूमिनेटर में आएगा, मतलब ऊपर आएगा, और ऑफ के बाद जो भी होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, मींस नीचे आएगा। तो इस बार भी जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या बन के आएगी, x बाय वाई मल्टीप्लाई 100। हमेशा हमने बस इसी चीज को देखना कि ऑफ के बाद क्या है उसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन रमेश स्कोर्ड 30% लेस देन सुरेश एंड महेश स्कोर्ड 20% लेस देन सुरेश, रमेश स्कोर इज व्हाट परसेंट ऑफ महेश स्कोर। वही जो मैंने आपको मॉडल में बताया कि इस तरह से रमेश स्कोर इज व्हाट परसेंट ऑफ महेश स्कोर, मींस रमेश का स्कोर जो है वो ऊपर आएगा और जो महेश का स्कोर है उसके साथ ऑफ आ रहा है, ऑफ के बाद वाला महेश का स्कोर नीचे आएगा, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन से समझते हैं, किसी एग्जामिनेशन में रमेश का स्कोर जो है वो सुरेश से 30% ज्यादा, कंपैरिजन जो है सुरेश से दिया गया है, और दोनों के मार्क्स जो है रमेश के भी और महेश के वो सुरेश से जो है वो लेस देन ही है, इसलिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो सुरेश के मार्क्स हैं वो 100% है। ठीक है, सुरेश के मार्क्स कितने हैं, 100%। ये हम अज्यूम कर रहे हैं, आप कोई भी ले सकते हैं लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 100% होती है और इससे कैलकुलेशन भी इजीली हो सकती है, इसलिए यहाँ पे मार्क्स तो नहीं दिए हुए, इसलिए हमने अज्यूम कर लिया है कि सुरेश के मार्क्स जो है वो 100% है। क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन में मार्क्स दिए हुए हैं तो हम इजीली जो रमेश के और महेश के मार्क्स जो है वो सुरेश के मार्क्स के कंपेरिजन में निकाल पाएंगे। सबसे पहले रमेश के मार्क्स निकालते हैं। रमेश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, सुरेश से 30% कम है, और अगर सुरेश के 100% है तो रमेश के हो जाएंगे 70%, और महेश के मार्क्स सुरेश से 20% कम है, महेश के मार्क्स सुरेश से 20% कम है, मींस अगर सुरेश के 100 है तो इसके 80% हो जाएंगे। और अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रमेश के जो मार्क्स हैं या फिर रमेश के जो स्कोर हैं वो कितने परसेंट है ऑफ द महेश स्कोर, तो क्या हो जाएगा रमेश बाय महेश मल्टीप्लाई 100, ये कितना हो जाएगा, रमेश के मार्क्स 70 और महेश के मार्क्स 80 मल्टीप्लाई 100, 70 बाई 80 मल्टीप्लाई 100, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन कितनी, जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आपको मैंने बताई थी 7/8 मल्टीप्लाई 100 वाली, और 7/8 की ये जो फ्रैक्शन है किसके बराबर होती है 87.5। ये ऐसे भी आप निकाल सकते हैं 700/8 करके और इसको यहाँ पे सॉल्व करके, लेकिन डायरेक्टली मैं आपको जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस मैंने परसेंटेज की ट्रिक वाली वीडियो में बताई थी मैं उसको आपको रिमाइंड कराने के लिए बता रहा हूँ कि 7/8 कितना हो जाएगा 87.5%। मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, रमेश स्कोर इज व्हाट परसेंट ऑफ महेश स्कोर 87.5%। ऐसे ये जो
एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई मॉडल के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कि डीआई में भी पूछे जाते हैं और कभी कभी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस वे में भी पूछे जाते हैं, उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। हमारे 4 मॉडल जो हैं वो यहीं पे ख़त्म हो चुके हैं और वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो गई है। आज आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट मॉडल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और परसेंटेज के चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में हम होपफुली जो है वो कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।